हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता के कौन से अध्याय का पाठ करने से क्या लाभ होता है, ये टॉपिक है आज का। जैसे गीता पर हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है अदालत में, उसी गीता को आपकी गुरु माँ आपको बता रही है कि इसके क्या फल मिलते हैं। गीता के पहले अध्याय से किस फल की प्राप्ति होती है, सुनिए ध्यान से। मोह और कर्तव्य के बीच का तनाव है जो अर्जुन को हो रहा है, वैसा ही हमारी जिंदगी में होता है। तो पहला अध्याय का पाठ करने से मोह की पीड़ा जो बहुत स्ट्रांग होती है वो कम हो जाती है। दूसरा अध्याय का पाठ, जिनको काफी मुश्किलें आ रही होती हैं उन पर भगवान कृष्ण की दया बरसती है। तीसरा अध्याय, सारी शंकाएं जो अर्जुन को हो रही थी, जो हमारी जिंदगी में होती हैं, उन शंकाओं का समाधान हो जाता है और जातक को, पढ़ने वाले को कर्म फल में सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। चैप्टर 4 अध्याय में जिन जातकों के, क्योंकि हमारे कितने ग्रह सारे ही कमजोर होते हैं, उन्हें चौथा अध्याय बहुत लाभकारी होता है और विचारों में स्थिरता आती है, मीन्स बैलेंस्ड आता है। 5वें अध्याय में क्या फायदा है आपको पता, हमारी कुंडलियां भी बनती हैं, जन्म कुंडली भी होती है। कईयों की कुंडलियों में इतनी खराबी होती है, बहुत शत्रु हो जाते हैं, तो 5वें अध्याय से करने से आपके शत्रु भी कम हो जाते हैं और ग्रहों भी बैलेंस हो जाते हैं। 6ठा अध्याय से जितनी भी खराब दशा चल रही हो, सब ग्रहों की दशाएं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। 7वां अध्याय है मोक्ष का भाव है। संसार में फंसे हुए लोग जो होते हैं, मोक्ष नहीं पा सकते हैं, मुक्ति नहीं होती है, वो सब ठीक हो जाता है और उस रास्ते चल पड़ते हैं। 8वां में मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय को 8वां अध्याय जो है, 8th चैप्टर, कम करता है और समाप्त भी कर देता है। 9वां अध्याय जो है गीता का, वो जातक को बहुत, जो कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए, जिसमें उनको सही दिशा मिल जाती है। 10वां अध्याय का फल क्या मिलता है, जो हर जातक को करना चाहिए कि उनके जो मेन, जब वो पैदा होते हैं, पैदा होते समय जो उनके ग्रह के लगन बोलते हैं, हमें तो पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, तो कई बार उसमें बताते हैं कि ये ग्रह जो है वो उस चीज को बहुत मजबूत कर देते हैं। और 11वें में तो लाभ ही लाभ है, जहां उसने, लॉर्ड कृष्णा ने पूरा अपना विराट स्वरूप दिखाया हुआ है। सोचो जरा, 11वें के बाद भी 6 अध्याय और चले हैं, जो अर्जुन की कितनी शंकाएं थी, और हम बिना क्वेश्चन करे चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे हम आगे। अगेन 12वें में एक तो लक्ष्मी अच्छी आती है, लक्ष्मी का वास होता है, स्पेशली बोलते हैं खाने से पहले, अगर लंच करने से पहले पढ़ लिया जाए तो बहुत ही फायदा होता है, फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं। 13वां अध्याय व्यक्ति को, इंसान को वैराग्य में जो आने लगता है, कईयों को बहुत वैराग्य आ जाता है, वो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन उनको फिर उसमें अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, ये नहीं घर छोड़ के भाग जाएंगे, उनके जिम्मेदारियों से कैसे मुक्त होना है, उसमें मदद मिलती है। 14वां अध्याय जो है, अचानक कहीं से भी लाभ मिल जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड सम प्रॉपर्टी किसी की मिल जाएगी, जहाँ कुछ ऐसा, जहाँ से बिजनेस में, जहाँ कहीं से भी अचानक लाभ मिलता है। 15वां अध्याय है प्रारब्ध में, जो हमारे संचित और अच्छे कर्म होते हैं, जो रुके हुए होते हैं, उनका लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत फायदा होता है। 16वां अध्याय निर्भय और शक्ति का उपयोग। फर्स्ट अध्याय ही अभ्यम है। 16वां अध्याय में मेरे साथ कई लोग थे, उन्होंने ये करा, यंग बच्चे, वो निर्भय हो गए थे, डर लगना खत्म हो गया था। तो निर्भय बनाता है और हमारी जो इतनी शक्ति है उसको उपयोग में लाता है। कईयों के पास शक्ति होती है, उपयोग नहीं होती।
17 और 18, 17वां और 18वां अध्याय तो कैसे भी कितना पीड़ित इंसान हो, सब कुछ दुनिया से खत्म हो गया हो, कुछ पता नहीं चल रहा हो, कर्म सारे खराब हो, दशा खराब हो, तो उस बुरी सी बुरी दशा में भी वो सहायता मिल जाती है, कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाता है, और जिसमें हमारी जिंदगी बहुत आरामदायक हो जाती है और भगवान कृष्ण की बहुत बहुत कृपा बरसती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे ओम।